क्या टूट जाएगा हमेशा के लिए सूरज और ईशा का रिश्ता? दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में आ गया है अब तक का सबसे रोमांचक और दिल दहला देने वाला मोड़। गुलाब सिंह की हवेली में होली का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरी हवेली गूंज रही है। चारों तरफ रंग उड़ रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन इस रंगों और खुशियों के बीच एक दिल बेचैन है, और वो दिल है ईशा का। ईशा बार बार उस ढोल की आवाज को सुनकर बेचैन हो रही है। उसका दिल बार बार यही कह रहा है कि सूरज यहीं कहीं आसपास है। वह पागलों की तरह भीड़ में इधर उधर सूरज को ढूंढने लगती है। उसकी आंखें हर चेहरे को गौर से देख रही हैं, लेकिन सूरज कहीं दिखाई नहीं देता। उधर सूरज अपने दोस्त बंटी के साथ ढोल बजाने वाले के भेष में हवेली के अंदर पहुंच चुका है। उसके चेहरे पर इतना रंग लगा हुआ है कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन है। सूरज ढोल बजाते बजाते धीरे धीरे ईशा के करीब पहुंच जाता है। ईशा का दिल तेज तेज धड़कने लगता है, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि सूरज उसके बहुत पास है। और तभी मौका देखकर सूरज चुपके से ईशा के गाल पर रंग लगा देता है। रंग लगते ही ईशा चौंक जाती है और तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां इतने लोग होते हैं कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसे रंग किसने लगाया। वह उलझन में चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन सूरज भीड़ में ही ढोल बजाते हुए खुद को छुपा लेता है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सूरज का ये राज ज्यादा देर तक छुप नहीं सका, क्योंकि हवेली के एक कोने से गुलाब सिंह की काली नजरें सब कुछ देख रही थीं। सूरज के चेहरे पर भले ही रंग लगा था, लेकिन गुलाब सिंह की तेज नजरें उसे पहचानने में जरा भी देर नहीं लगाती। गुलाब सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुस्से में चिल्लाता है, सूरज, तुम! इतना सुनते ही हवेली में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और माहौल अचानक बदल जाता है। सूरज समझ जाता है कि अब उसकी पहचान सबके सामने आ चुकी है। इसके बाद शुरू होती है जबरदस्त लड़ाई। सूरज और गुलाब सिंह आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही पलों में होली का जश्न डर और हंगामे में बदल जाता है। लोग इधर उधर हटने लगते हैं और दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होने लगती है। सूरज भी पूरी ताकत से गुलाब सिंह का सामना करता है, लेकिन गुलाब सिंह बहुत चालाक और खतरनाक इंसान है। जब उसे लगता है कि वह सूरज से हार रहा है, तो वह गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है। बंदूक देखते ही वहां मौजूद लोगों की सांसें थम जाती हैं और पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। गुलाब सिंह बंदूक सूरज की तरफ तान देता है और गुस्से में कहता है, आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा सूरज। तभी अचानक ईशा दौड़कर बीच में आ जाती है और सूरज के सामने खड़ी हो जाती है। वह जोर से चिल्लाती है, नहीं! ईशा की आंखों में डर भी होता है और सूरज के लिए बेइंतहा प्यार भी। वह तुरंत सूरज को वहां से भाग जाने को कहती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर सूरज एक पल भी वहां रुका तो गुलाब सिंह उसे मार देगा। मजबूरी में सूरज वहां से चला जाता है। उसका दिल टूट चुका होता है और वह खाली हाथ अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर सूरज अपने भतीजे ब्लूटूथ और अपने माता पिता को सारी बात बता देता है। वह उदास होकर कहता है कि अब ईशा कभी वापस नहीं आएगी और शायद उनका रिश्ता यहीं खत्म हो गया है। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। ताई माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और घर का माहौल बहुत भारी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक घर के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई देती है। ब्लूटूथ सबसे पहले उस परछाई को देखता है और खुशी से चिल्ला उठता है, चाची आ गई! चाची आ गई! दरवाजे पर ईशा खड़ी होती है। उसे देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। सबको लगता है कि आखिरकार ईशा मान गई और अपने घर वापस आ गई है। ताई माँ के चेहरे पर भी खुशी दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ईशा के दिल में उस वक्त कुछ और ही चल रहा होता है। ईशा घर में कदम तो रखती है, लेकिन उसके शब्दों में प्यार नहीं बल्कि कड़वाहट होती है। वह गुस्से में कहती है, सुना है आप लोगों को होली खेलने का बहुत शौक है, तो लो, मैं भी आ गई हूँ होली खेलने। इतना कहकर ईशा सबको रंग लगाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में छुपे आंसू बता रहे होते हैं कि वह अंदर से कितनी टूट चुकी है। असल में ईशा ये सब जानबूझकर कर रही होती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसने सूरज के लिए अपने प्यार को सबके सामने दिखा दिया तो गुलाब सिंह सूरज को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वह नफरत का नाटक कर रही है, ताकि सूरज सुरक्षित रह सके। अपने ससुर और ताई माँ का आशीर्वाद लेने के लिए ईशा बहुत चालाकी से अपना फोन नीचे गिरा देती है और फोन उठाने का बहाना करके झुक जाती है। उसी आड़ में वह ताई माँ के पैर छू लेती है, ताकि किसी को पता न चले कि उसके दिल में आज भी अपने ससुराल के लिए कितना सम्मान और प्यार है। ताई माँ सब समझ जाती हैं, लेकिन वह भी चुप रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईशा ये सब किसी मजबूरी में कर रही है। इसके बाद ईशा अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और वापस गुलाब सिंह की हवेली की तरफ लौट जाती है। पीछे रह जाता है एक टूटा हुआ सूरज और एक ऐसा प्यार
जो सबके सामने दुश्मनी बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में सूरज और ईशा का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर आने वाले समय में प्यार एक बार फिर नफरत पर जीत हासिल करेगा? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सूरज और ईशा फिर से मिल पाएंगे या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक अपडेट के साथ। धन्यवाद।